हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि 5 जनवरी को बीएससीबी के पास जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप सभी उसमें जरूर सम्मिलित होइएगा। ये मैं पहले इसलिए बोल दिया क्योंकि अभी मैं जो सूचना बताने वाला हूं, ये बताने के बाद बहुत सारे लोग जो है कमेंट में आएंगे और ये कहेंगे कि आप आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आंदोलन सफल न हो। तो तुम्हारे जैसा आदमी जो है कुएं का मेंढक है, किसी पर आरोप लगाने से पहले इस चीज को समझ लो। हम आंदोलन का सपोर्ट नहीं करेंगे जो लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं। आंदोलन कोई भी करे, साफ साफ इस बात को ध्यान रखिए कि हमको नेता नहीं बनना है। हम टीचर हैं और टीचर ही रहेंगे, और केवल मैं लाइब्रेरी साइंस को नहीं पढ़ाता हूं, इस चीज को भी ध्यान रखिए। मेरा काम यह है कि जो है एलईटी को किसी तरह प्रकाशित करवा देना, वो कोई करवाए, ठीक है ना, किसी का जो है सहयोग मिले, उससे हमको कोई भी एतराज नहीं है। तो 5 तारीख का जो आंदोलन है उसमें आप लोग जो है सम्मिलित जरूर होइए, देखिए क्या होता है, क्योंकि आंदोलन से ही कुछ हो सकता है। इस बात का तो पूरा का पूरा हम मानते हैं कि आंदोलन ही इस वैकेंसी को प्रकाशित कर सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। 22 तारीख को जो हम लोग बीएससीबी का घेराव किए थे, उसमें हम लोग जो है 1 घंटा सचिव से बात किए। तो सचिव से बात करने पर क्या निष्कर्ष निकला? सचिव बोला कि हमसे कुछ मत पूछिए, हमारे मालिक से पूछिए, जो बात आपको बताया गया था। तो हम लोग पूछे कि आपका मालिक कौन है? तो बोला कि हमारा मालिक जो है अध्यक्ष हैं या जो है एसीएस है, डायरेक्ट आप एसीएस से जाकर मिलिए। तो इस बीच में हम लोगों ने जो है उस समय जब आपको वीडियो बनाए थे तो उसमें हम साफ साफ बताए थे कि हमारी प्रयास रहेगी कि हम लोग जो है एसीएस से जाकर मिले या जो है अध्यक्ष महोदय से जाकर मिले। तो उस दिन से लेकर लगातार हमारे टीम के जो भी, चाहे विकेश भट्ट भाई के साथ में जो लोग हैं, विकेश भट्ट स्वयं हर दिन जो है शिक्षा विभाग और एसीएस के कार्यालय हर दिन वो लोग जा रहे हैं, हर दिन। बीच में जो है शिक्षा मंत्री का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, जिसमें आप लोग खबर मिला था कि जिसमें शिक्षा मंत्री बोले थे कि 5500 जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, जिसको हम लोग जो है ये स्टेट और जो है शिक्षक भर्ती के बाद शुरू करेंगे। वो क्वेश्चन किसने पूछा था? तो देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उसी बीच जो है विकेश भट्ट और जो भी पंकज हो गए, चाहे जो है कल्पना हो गई, श्वेता हो गई, ये लोग उसी बीच जो है वहां पे गए। तो ये जाकर ये क्वेश्चन पूछे थे, तब जाके, क्योंकि क्वेश्चन कौन पूछा ये आप लोग नहीं देखे, क्वेश्चन पूछने वाले यही लोग थे। तब जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया। फिर उन लोगों के द्वारा यह बोला गया कि सर एक नोटिफिकेशन जारी कर देते। तो उन्होंने बोला कि आप आइए ऑफिस में मिलिए। हालांकि उस दिन पूरा जो है शाम रात हो गया था, वो लोग ऑफिस तक बैठे रह गए, ना एसीएस सर ऑफिस में आए, ना शिक्षा मंत्री ऑफिस में आए। कल जाकर जो है एसीएस से मुलाकात हुई, बी राजेंद्रन सर से मुलाकात हुआ है, और क्या क्या बात हुई है हम आपको सीधे कॉल करके आपको एक एक बात सुना दे रहे हैं कि क्या क्या बात हुआ है। कल तो हम वहां पे नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरे लिए हर दिन संभव नहीं है कि हम वहां पे पहुंच पाए, क्योंकि मेरा क्लास भी रहता है, सुबह से शाम तक क्लास भी रहता है, और एग्जैक्ट डेट नहीं कंफर्म था कि इस दिन जो है एसीएस सर मिल ही लेंगे। तो ये लोग लगातार हर दिन जा रहे हैं, हर दिन। तो कल मुलाकात जो है फाइनली हुई है, और क्या कब बातें हुई है तो हम लोग जब कॉल लगाएंगे और एक एक चीज आपको सुन लीजिए कि क्या बात हुआ। मेरा काम है सूचना को पहुंचाना आपके पास, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिए। तो अभी हम कॉल लगाते हैं, आपको जो है बात करवाते हैं, ठीक है? चलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, कल एसीएस सर से आप लोग मिले थे, क्या बात हुआ बता दीजिए, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो में। अच्छा, वही जैसे कि हम लोग जो 22 दिसंबर को आंदोलन किए थे, बीएससीबी का घेराव किए थे, तो आप तो खुद डेलीगेशन टीम में गए थे, मेरे साथ में थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां पर तो हम लोग मांग कर रहे थे कि सर जो आप बात बोल रहे हैं वही चीज हमको लिखित तौर पर दे दीजिए कि जनवरी महीने में आप बोल रहे हैं कि एजेंसी का चयन हम लोग करेंगे और जनवरी महीने में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वहां पर हम लोगों की बातों को जो है नहीं माना गया था कि जो है नोटिस मेरे जारी करने का अधिकार हमको नहीं है, वहां पर बोला गया। हाँ, बोला गया था मालिक से मिलिए, एसीएस से या शिक्षा। हाँ, बोले कि शिक्षा विभाग का जो बॉस है एसीएस से जाकर के आप मिल लीजिए, कंफर्म हो जाइए अगर हमारी बातों से अगर भरोसा आपको नहीं मेरी बातों पर तो। हाँ, तो वही फिर हम मिलने के लिए गए एसीएस से। एसीएस सर जो बी राजेंद्रन, अब उनको दूसरा विभाग मिल गया है। अच्छा। तो 31 दिसंबर को हम जो है उनसे मुलाकात किए थे। अच्छा अच्छा। तो वही मुलाकात के क्रम में हम जिक्र किए कि सर हम बीएससीबी आयोग का घेराव किए थे, जैसा कि शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिया था। 9 सितंबर के डेट में एक शिक्षा विभाग बीएससीबी बोर्ड को एक लेटर लिखा था। लेटर में ये चीज मेंशन किया हुआ था कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी किया
जाए, लेकिन बीएसईबी बोर्ड जो है अभी तक जारी नहीं किया है। कई बार हम दोबारा वहां पर गए भी है बीएसईबी बोर्ड में, तो वहां पर बोला गया कि जो है आप जाकर के जो है एसीए से मुलाकात कीजिए, तो इसीलिए सर आपसे हम मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग का काम चल रहा है, बहुत जल्द ही जो है लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा, संभवतः जो है जनवरी महीने के अंत तक जो है जारी कर दिया गया, उन्होंने यही आश्वासन दिया। अच्छा, जनवरी लास्ट तक मतलब आ जाएगा ना? हाँ, जनवरी के लास्ट तक, 4th वीक तक जो है आने का संभावना जो है प्रबल है। अच्छा, बातचीत से लगा आपको, विश्वास हुआ कि आ जाएगा, कि फिर उसी तरह जिस तरह बार बार डेट दिया जा रहा था वो वही है? नहीं, उनके बातों से तो लग रहा था कि वो जो बात बोल रहे हैं लग रहा है कि जो है इस बार लेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो एक होता है ना कि आदमी बात कर रहा है, आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने जो है गंभीरतापूर्ण हमारी बातों को जो है बिंदुवार हमने चर्चा किया था, तो गंभीरतापूर्ण तरीके से हमारी बातों को उन्होंने सुना, और जो है वो उन्होंने ये भी बोला कि बाबू तुम लोग को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए जो है अब तुम लोग को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बार बार इधर उधर जो है कुछ भी करते रहो, चुपचाप तैयारी में जुट जाओ, लेट का नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएगा और समय भी ज्यादा नहीं तुम लोग को दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर यही बात थोड़ा बताना था, सब स्टूडेंट काफी परेशान है, तो ठीक है। नहीं, बिल्कुल बताना तो जरूरी बनता है ना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है जब आवाज उठा रहे हैं तो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग को जैसा सूचना मिली, हम लोग को उस दिन बोला गया था कि एसीएस सर से मिलिए, उस दिन से आप लोग लगातार हर दिन एसीएस कार्यालय के पास जा रहे थे, बहुत मुश्किल से मुलाकात हुआ है। आपको मालूम होगा कि एक दिन पहले भी गए थे। हाँ, वही तो बात। उस दिन मुलाकात में हमने शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन भी किया। हाँ, वही बात हम बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए तो वहाँ पे क्वेश्चन हुआ, जो वायरल हुआ कि 55 से जो बोले वो आप लोग वहाँ पहुंचे तब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो वहाँ पर हम गए तो मीडिया वाले जितना भी थे हमको देखे तो लाइब्रेरियन का चर्चा शुरू कर दी, लाइब्रेरियन के बारे में पूछना शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमने सर से शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है उनसे सीधा सवाल किया कि सर लाइब्रेरियन के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपको बोलना उचित नहीं, आप जो है मेरे ऑफिस में आइए। तो ऑफिस में जब जाते हैं तो वहाँ पर उस दिन उपस्थित नहीं होते, ना एसीएस उपस्थित रहते हैं न शिक्षा मंत्री, इसलिए हम दोबारा फिर गए तो एसीएस से मुलाकात हुआ। अच्छा, ठीक है सर, ओके, बाय बाय। तो जैसा आपने सुन लिया, विकेश भट्ट हैं, लगातार लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए, एलईटी के लिए लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, हमको कोई लोग, बहुत सारे लोग ने गुट में बांट रहा है कि ये गुट अलग हो रहा है। भाई, गुट में बांटने से कभी भी कोई भी चीज कार्य सफल नहीं होता है, तो हम किसी भी गुट को कभी भी समर्थन नहीं करते। हाँ, जो मेहनत कर रहा है सबको जो है बराबरी का जो है आपको ये करना है, अप्रिशिएट करना है कि हाँ वो आपके लिए लड़ रहा है। ये नहीं कि एक व्यक्ति विशेष को आप सब चीज नहीं बना लीजिए। आप लोग स्वयं देखिए कि जितना बार जो है आंदोलन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा आंदोलन किसने किया, किसने जो है सबसे ज्यादा बार जो है सचिव सर से मिला है। 5 तारीख को आप लोग जाइए, उस दिन आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि अगर उस दिन दबाव बढ़ता है तो निश्चित जो है ये सकारात्मक होगा एलईटी के लिए। कोई भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कोई भी संस्था प्रयास कर रहा है, कोई आप स्वयं अगर प्रयास कर रहे हैं, वह भी जो है यहाँ बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद होगा। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम इसके साथ नहीं जाओ, तुम उसके साथ नहीं जाओ, तुम इसका आदमी हो, तुम उसका आदमी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। और रही बात मेरी आंदोलन में आने की, तो हम आपको जो है 5 तारीख को आएंगे, शाम में सारा चीज आपको बताएंगे। अभी कुछ चीज बताना जो है सही है भी नहीं, कि अभी अगर कुछ बता दिया जाएगा तो इसमें आप लोग का मनोबल डाउन होगा, तो कुछ नहीं जरूरत है। उस दिन आंदोलन हो, सफल हो, आप सभी लोग पहुंचिए और अपनी बात जोरदार तरीका से रखिए। हम लोग जो 22 तारीख को आंदोलन किए थे, तो उसमें जब बोला गया था कि आप एसीएस से जाकर मिलिए, आप जो है अध्यक्ष सर से मिलिए, तो अध्यक्ष सर से तो मुलाकात नहीं, सीधे एसीएस सर से ही मुलाकात हुआ है। तो जो बात हुआ है उनके द्वारा यही कहना है कि जनवरी आखिरी तक आपका जो है एलईटी का नोटिफिकेशन देखने को आ जाएगा। हालांकि सचिव ने भी जो है लास्ट में यही बोला था कि जनवरी लास्ट तक जो है आपका देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस बात को लेकर कितना सही है कितना गलत है आप स्वयं समझ सकते हो। जितना आप जहां बैठे वहां हम भी बैठे हैं, ना एसीएस मेरे रिश्तेदार हैं ना आपके रिश्तेदार हैं। वो जो बात बोल रहा है वो बात हम लोग आपके पास लेकर पहुंचा रहे हैं। हमारा काम इतना ही है कि हम जो है सरकार और आपके बीच की एक कड़ी है, माध्यम है, जो वहां की बात यहां और आप लोग की बात वहां तक पहुंचाने की जो है मेरी जिम्मेवारी है। ना कि हम ये कह देंगे कि नहीं आ ही रहा है और हम दावा ठोक देंगे कि एसीएस सर जनवरी में बोले तो जनवरी में दे ही देंगे। भाई, पहली बार लगा था, जब पहली बार जो सचिव बोला था कि आचार संहिता में आ जाएगा, तो हमको लगा था कि आ जाएगा। तो उस समय हम जो है पूरा जो है विश्वास के साथ बोले थे कि भाई इतना बड़ा पद पे कोई व्यक्ति बैठकर झूठ तो नहीं बोलेगा, तो उस दिन विश्वास कर लिए। लेकिन कहा जाता है कि जब जो है
दूध से ओठ जल जाता है तो माठा को भी जो फूंक कर पिया जाता है। तो वही चीज है कि एक बार जो है हम लोग ने जो पूरा जो है सबको शांत कराया सारे स्टूडेंट को कि नहीं आएगा आपका नोटिफिकेशन, लेकिन आया नहीं। तो अब कोई भी बोल देता है ना तो भरोसा नहीं होता है, ठीक है, कि आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग जितना हम लोग से हो रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं और एक एक चीज आप लोग को जो है बता रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग के द्वारा किया गया। बाकी 5 तारीख को देखिए क्या होता है, वो आंदोलन कितना सफल होता है, ये तो 5 के बाद हम लोग आके फिर हम आएंगे आपके सामने और फिर आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन इस बात को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एलईटी का नोटिफिकेशन तो आएगा, ये तो कंफर्म है कि बहुत जल्द आएगा, क्योंकि जितना दबाव पड़ गया है ना, इतना दबाव आज तक कोई 17 साल 18 साल से जो नहीं आ रहा था ना। बाकी जो हम लोग तो चलिए पढ़ाते हैं, तो अब लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा रहे हैं, पहले तो नहीं पढ़ा रहे थे तो इसकी बात हम करते हैं। लेकिन जो लाइब्रेरी से ही जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, ये लोग को जो भी प्रयास किए उतना साल से उसका सुखद परिणाम नहीं निकला। लेकिन अभी जो जितना दबाव बना है ना सारे छात्र समूह के द्वारा, सबके द्वारा, तो इसका जो है परिणाम सामने देखने को मिल रहा है और आपको समय ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। हमसे जो जुड़ा हुआ है उसको हम कभी एक दिन भी हम अभी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम पूरा तैयारी करवा रहे हैं, तो एक दिन भी टेस्ट नहीं बंद होता है। डेली टेस्ट लिया जाता है, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो जाता है प्रतिदिन जो है लाइब्रेरी साइंस का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराया जाता है हर दिन, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइए उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अभी कोर्स हम नहीं शुरू किए हैं, क्योंकि कोर्स शुरू कर देंगे तो आप ही लोग के आदमी आएगा और कमेंट में करेगा बेचना शुरू कर दिया कोर्स, तुम्हारा तो यही लक्ष्य था, तुम तो यही चाहता था। क्योंकि ये लोग तो कुछ नहीं, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, घर पे बैठा रहना है, कमेंट कर देना है। तुम्हारे एक कमेंट का कितना असर हम लोग पे पड़ता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। आदमी इतना मेहनत करता है और जब कमेंट पढ़ता है ना कि इस टाइप से, कि जिसके लिए किया जा रहा है वो इस टाइप का कमेंट करता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ये लोग हैं उधर उधर के आदमी होंगे, जो पता है बहुत सारे लोग किसी कोचिंग संस्था का पीआर होते हैं। जब देखता है कि कोई टीचर जो है आगे बढ़ रहा है ना, तो वो पीआर आते हैं, उस कोचिंग वाला जो बड़ा बड़ा कोचिंग है वो हायर किया रहता है पीआर, उस सीधे कमेंट में जाके माँ बहन का गाली ताली सब लिखना शुरू कर देता है। तो ये पीआर है, ये बात हम समझ गए। शुरू में हम भी विचलित हो जाते थे इन सब चीजों से, लेकिन बाद में देखी कि नहीं, एक पार्टिकुलर जगह से ये सारा चीज आ रहा है। वही लोग उस टाइप का कमेंट कर रहा है जो का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो कहीं और जो है बहुत ज्यादा जाके वहां पे जो है नतमस्तक हैं, यानी जाहिर सी बात है कि वहां पे पीआर हैं, वो पैसा पे काम कर रहे हैं। तो हमको लगा कि नहीं चलो उनका ये रोजी रोटी है, उनको पैसा मिल रहा है तो ये काम करना है। उनका काम है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई दारोगा का बहुत बड़ा टीचर हो गया, तो वो नहीं चाहेगा कि दारोगा का कोई और टीचर वहां पे जो है पन पे, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कोई बेहतर टीचर आ रहा है ना मार्केट में, तो उसको इतना हतोत्साहित कर दिया जाएगा, कमेंट में इतना जाके गाली गलौज भर दिया जाएगा, इतना कुछ कर दिया जाएगा ना कि वो रेस से ही बाहर हो जाएगा, वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा कि छोड़ देगा। तो ये सब चीज हम समझ चुके हैं। तो बाबू तुम कितना भी कमेंट करोगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, उनके लिए हम हैं और उनके लिए सूचना हम जो भी मिल रहा है हमको सूचना हम दे रहे हैं, और उनके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और तैयारी से लेकर रोड से लेकर जो है एग्जाम हॉल तक हर जगह हम उनके साथ थे, हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ रहेंगे, ठीक है। तो यही सूचना था, तो सोचे कि आप लोग को सूचना बता दे, कल ही सूचना बताते, लेकिन कल हम जो है बाहर थे, रूम में थे नहीं, तो वीडियो बना नहीं पाए। तो अभी आए हैं तो रूम में जो है वीडियो आप लोग को बनाकर बता दिए कि ये सब बात हुआ है। बाकी जो है जो भी सूचना मिलेगा फिर हम आप लोग को बताएंगे। बाकी आंदोलन में आप लोग को जाना है तो जरूर जाइए उस दिन, क्योंकि आंदोलन सही में फायदा करता है। इस बात में हम कभी भी नहीं कह सकते कि नहीं करेगा। आंदोलन का ही देन है कि आज जो है प्रत्येक विभाग, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक लोग जो है लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कोई सूचना मिलता है तो आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।